दोस्तों, भारत में एक ऐसी जगह है जहां दुनिया की सबसे महंगी सड़कें बन चुकी हैं, लेकिन उन पे चलने वाली एक भी गाड़ी नहीं है। और यहां तक कि हर गली तक 5G सिग्नल भी पहुंच चुका है, लेकिन बात करने वाला एक भी इंसान नहीं है। जी हाँ, भारत के इस 100 बिलियन के दांव को कोई मास्टर स्ट्रोक कहता है, तो कोई इसे आने वाले किसी घोस्ट सिटी की शुरुआत मानता है। लेकिन सच्चाई कहीं इन दोनों के बीच में छिपी है। अब आप यही देखिए कि अहमदाबाद से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर गुजरात के समुद्री तट के किनारे एक सपाट दलदली जमीन है, जहां पर 10 साल पहले तक सिर्फ खारा पानी और सन्नाटा था। लेकिन आज इसी जमीन पर भारत पूरा एक शहर खड़ा कर रहा है, जहां पर सड़कें बन चुकी हैं, बिजली की लाइनें बिछ चुकी हैं और एयरपोर्ट भी तैयार हो रहा है। और सिर्फ यही नहीं है, यहाँ $10 बिलियन का एक सेमीकंडक्टर प्लांट भी अपनी शेप ले रहा है। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि ये सब कुछ एक साथ बन रहा है, वो भी तब जब इससे पहले कि यहाँ रहने वाला एक भी इंसान यहाँ आए। और इस खास जगह का नाम है ढोलेरा। ये कोई छोटा मोटा टाउनशिप प्रोजेक्ट नहीं है। इसका फैलाव इतना बड़ा है कि इसके अंदर सिंगापुर जैसे 2 देश समा सकते हैं, यानी कि मुंबई शहर से भी 1.5 गुना बड़ा इलाका। डिजाइन ही इस तरह से किया गया है कि यहाँ आने वाले सालों में 2 मिलियन से ज्यादा लोग रह सके। और सबसे अजीब बात यह है कि जिस शहर की बात हो रही है वो असल में अभी पूरी तरीके से बना ही नहीं है। मतलब कि सालों तक ढोलेरा सिर्फ कागज पर एक नक्शा था, एक वादा था। लेकिन 2026 में सब कुछ बदल गया। अब आप इसी बात से अंदाजा लगाइए कि एक्सप्रेस वे ट्रैफिक के लिए खुल गए हैं, नए एयरपोर्ट पर पहला विमान उतर गया है और चिप प्लांट का निर्माण आधे से ज्यादा पूरा हो चुका है। दोस्तों, ये कहानी भारत के उस फैसले की है जिसमें पहले शहर बनाया गया और लोगों को बाद में आबाद होने के लिए दिया गया। लेकिन इस पूरी योजना को समझने के लिए हमें पहले भारत के मौजूदा शहरों की बुनियादी समस्या को समझना होगा। और ये समस्या हर गुजरते साल के साथ और गहरी होती जा रही है। जैसे कि मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर जैसे शहर सदियों में विकसित हुए, वो भी बिना किसी ठोस योजना के अपने आप में फैलते रहे। और नतीजा आज आपके सामने है, जहां पर हर सुबह लाखों लोग घंटों ट्रैफिक में फंसे रहते हैं। और सिर्फ यही नहीं है, पानी और बिजली के सिस्टम पर लगातार दबाव बढ़ता चला जा रहा है, जिसका रिजल्ट ये हो रहा है कि जमीन इतनी महंगी हो चुकी है कि आम आदमी परिवार के बस के बाहर है और शहर को और फैलाने की गुंजाइश लगभग खत्म हो चुकी है। मतलब कि अब असल समस्या ये है कि इन शहरों की योजना कभी उस आबादी और उन उद्योगों के लिए बनी ही नहीं थी जो आज इनमें मौजूद हैं। यानी कि एक बार अगर शहर डेंस्ड हो जाए या फिर अस्त व्यस्त हो जाए तो उसमें मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा फिट करने के लिए एक धीमा, महंगा और अक्सर असंभव जैसा काम बन जाता है। और ये वही चेतावनी है जिसे भारत नजरअंदाज नहीं कर सकता। तो फिर ऐसे में भारत ने एक अलग ही रास्ता चुना है, जहां पर पुराने शहरों को सुधारने के बजाय खुद से ये सवाल पूछा गया कि क्यों न बिल्कुल नए सिरे से एक नया शहर बनाया जाए, जिसमें सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कि सड़कें, बिजली, पानी और डिजिटल नेटवर्क इमारतों में पहले से ही तैयार करके दिया जाए। और दोस्तों, यही सोच ढोलेरा के पीछे की बुनियाद है, यानी भारत का पहला पर्पस बिल्ट ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी, जो कि एक ऐसा शहर है जो बिल्कुल खाली जमीन पर शुरुआत से एक तय योजना के तहत बनाया जा रहा है। लेकिन इससे भी बड़ी दिलचस्प बात तो ये है कि ढोलेरा अकेला प्रोजेक्ट नहीं है। ये दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का वो हिस्सा है जहां तकरीबन 100 बिलियन का इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जो भारत के अपने 2 सबसे बड़े शहरों यानी दिल्ली और मुंबई के बीच बन रहा है। और इसी कॉरिडोर का फ्लैगशिप नोड यानी सबसे अहम केंद्र बिंदु है यही ढोलेरा शहर। जी हाँ, ये वही शो पीस है जिससे भारत ये साबित करना चाहता है कि वो बिल्कुल कोरी जमीन से एक वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रियल सिटी खड़ा कर सकता है। लेकिन अब ऐसे में एक सवाल उठना लाजमी है कि भैया इसी जगह को क्यों चुना गया। तो देखिए, इस जगह का चुनाव काफी सोच समझकर किया गया था। जैसे गुजरात के तट के पास मौजूद ये बड़ी, सपाट और बेहद कम आबादी वाली जमीन निर्माण के लिए एकदम सही थी, क्योंकि यहाँ कुछ तोड़ने या हटाने की जरूरत नहीं थी। मतलब कि यहाँ की खाली जमीन कोई कमी नहीं बल्कि फायदा बन गई। अब इंजीनियर्स को पहले से मौजूद यहाँ की अव्यवस्था से जूझने की कोई जरूरत नहीं पड़ी और उन्हें एक साफ सुथरा कैनवास मिला जिस पर वो एक मॉडर्न शहर को बिल्कुल शुरुआत से डिजाइन कर सकते थे। और यही बात ढोलेरा को बाकी शहरों से अलग करती थी। जैसे कि दुनिया के ज्यादातर शहर ऊपर से नीचे की तरफ बनते हैं,
मतलब कि पहले इमारतें खड़ी होती हैं और फिर कहीं जाकर इंफ्रास्ट्रक्चर बाद में जैसे तैसे उन तक पहुंचाया जाता है। लेकिन यहाँ पर ढोलेरा में बिल्कुल उल्टा हुआ। अब आप इसे एक बिल्कुल आइसबर्ग की तरह समझिए। जितना यहाँ ऊपर नजर आ रहा है उससे कहीं ज्यादा हिस्सा जमीन के नीचे दबा हुआ है। मतलब कि एक भी घर या ऑफिस बनाने से पहले इंजीनियर्स ने पूरे शहर की एक अंडरग्राउंड लेयर तैयार कर दी, जहां पर पानी की सप्लाई लाइंस, सीवेज या गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था के साथ साथ ड्रेनेज, बिजली की केबल्स और डेटा कंडक्ट्स यानी डिजिटल नेटवर्क बिछाने वाले पाइप्स, ये सब कुछ जमीन के नीचे पहले ही बिछा दिया गया। और यही वजह है कि अब आपको यहाँ पर कभी भी सड़क खोदकर पाइप डालते मजदूर नजर नहीं आएंगे, क्योंकि भविष्य की जरूरतें आज ही जमीन के अंदर फिट कर दी गई हैं। और यही स्मार्ट सिटी के कॉन्सेप्ट का सबसे शाब्दिक रूप है। एक ऐसा शहर जो अपने जन्म से पहले ही सेंसर और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हो। और यही नहीं है, जिसकी ट्रैफिक, बिजली, पानी जैसे सारे सर्विसेज एक ही सेंट्रल कमांड सेंटर से कंट्रोल किए जा सकते हो। खैर, इसकी एक और दिलचस्प बात है कि इसके अंडरग्राउंड लेयर के ऊपर से गुजरती है सेंट्रल स्पाइन रोड, यानी कि शहर की मुख्य सड़क, और उसके साथ सड़कों का एक पूरा ग्रिड जो उन इमारतों के बनने से पहले ही बिछाया जा चुका है, जिनसे वो कभी लिंक करेंगे। और इसके साथ शहर के कोर एक्टिवेशन एरिया में, जो तकरीबन 22.5 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है, उसके अंडरग्राउंड यूटिलिटीज और स्मार्ट रोड्स का काम लगभग पूरा बताया जा रहा है। और इस तरह से प्लॉट्स आज ही निर्माण के लिए भौतिक रूप से पूरी तरह से तैयार है, यानी पानी और बिजली दोनों पहले से ही चालू है। खैर, मजे की बात तो ये भी है कि शहर के पास ही मौजूद एक अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क से भी जुड़ा है, जहां से फिलहाल 300 मेगावाट बिजली यहां से मिल रही है। और आने वाले समय में इसकी क्षमता 4000 मेगावाट से भी ज्यादा तक ले जाने की योजना है, जो इसे भारत के सबसे बड़े सोलर पार्क्स में गिनने लायक बना देगा। लेकिन इन सब के बावजूद भी ये बड़ा अजीब लगता है कि इन चौड़ी चमचमाती मॉडर्न सड़कों पर अभी तक कोई चलने वाली गाड़ियां नहीं है, जहां पर जमीन के नीचे यूटिलिटी कनेक्शन इंतजार में पड़े हैं और पूरी तरह से खाली प्लॉट्स पर स्ट्रीट लाइट्स जल रही हैं। एक शहर का पूरा ढांचा तो तैयार है, लेकिन वहां रहने वाले लोग नहीं है। मतलब कि सालों तक यही खालीपन ढोलेरा की सबसे बड़ी आलोचना का कारण बना रहा, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर तो प्रभावशाली था, लेकिन सवाल उठता रहा कि इंडस्ट्रीज कहाँ हैं और यहाँ पे रहने वाले लोग कहाँ हैं। फिर फाइनली आया वो मोड़ जिसने पूरी कहानी बदल दी, और वो था सेमीकंडक्टर प्लांट। जी हाँ, 2024 में भारत सरकार ने देश की पहली बड़ी कमर्शियल चिप फैब्रिकेशन फैसिलिटी को मंजूरी दे दी, जिसे टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और ताइवान की कंपनी PSMC की साझेदारी से बनाया जा रहा है। यहाँ सेमीकंडक्टर का मतलब है वो छोटी सिलिकॉन चिप जो आज के हर आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का दिमाग होता है, और फैब्रिकेशन प्लांट यानी वो अत्यधिक कॉम्प्लेक्स फैक्ट्री जहाँ इन चिप्स को डिजाइन और बनाया जाता है। और इस तरह से ये प्लांट सिर्फ एक फैक्ट्री भर नहीं है, बल्कि ये एक मैग्नेट की तरह काम करता है, क्योंकि जहां पर चिप बनती है वहां फोन बनाने वाली कंपनियां अपने आप खींची चली आती हैं, कार कंपनियां आती हैं, हार्डवेयर सप्लायर्स आते हैं, और उनके साथ आते हैं हजारों इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस जिन्हें कहीं न कहीं रहना है, खाना है और अपने परिवार बसाने हैं। तो इस तरह से यही वो असली वजह है जो ढोलेरा को एक घोस्ट सिटी बनने से बचा सकती है, क्योंकि एक खाली शहर को इंडस्ट्रीज नहीं चाहिए होते, उसे एक ऐसी वजह चाहिए होती है जिससे लोग खुद ब खुद खींचे चले आए, और सेमीकंडक्टर प्लांट ठीक वही जगह बनकर उभरा है। फिलहाल इस बारे में आप क्या सोचते हैं कि क्या भारत के सभी शहरों को भी भारतीय सरकार को इसी तरह से सोचना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।